तरनो तरनो नो तरनो तरनो तो नो नो तरनो तरनो तो तरनो। शिव के परम धाम तथा तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कैलाश मानसरोवर यात्रा की उत्कंठा देश के लाखों भक्तों को होती है, लेकिन शिव की कृपा जिस पर बरसती है उसी भाग्यशाली भक्त को इस यात्रा का फल प्राप्त होता है। कुछ सालों पहले बहुत ही कम संख्या में तीर्थयात्री यहां तक पहुंच पाते थे, लेकिन आज भारी संख्या में अनेक भक्तों को हर साल कैलाश मानसरोवर की संपूर्ण यात्रा करवा रहे हैं नीलकंठ टूर्स एंड ट्रैवल्स। सामान्यतः मई से सितंबर तक का समय इस यात्रा के लिए अनुकूल रहता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत ही कठिन है। ऑक्सीजन की कमी के कारण यह यात्रा और भी मुश्किल सी हो जाती है, लेकिन हमें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी एवं वर्षों पुराना अनुभव होने के नाते हम अपने यात्रियों की सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं और 13 दिन की यात्रा अत्यंत कुशलता से पूरी करवाते हैं। श्रद्धालु भक्तों का यह संघ उत्तर में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धापूर्ण भावना के साथ आज प्रस्थान कर रहा है। इनके परिवारजन अत्यंत उत्साह के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से उन्हें विदा कर रहे हैं। सभी के हृदय में असीम आनंद है। शिव कृपा से आज इनकी यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। काठमांडू त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेपाल का सबसे बड़ा और एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। काठमांडू एयरपोर्ट से होटल तक सभी यात्रियों को हम 2x2 लग्जरी कोच द्वारा पहुंचाते हैं। काठमांडू शहर की कलात्मक विशेषताओं को निहारते हुए सभी हर्ष उल्लास का अनुभव करते हैं। और इस हर्षोल्लास के साथ
होटल तक कब पहुंचें, इसका उन्हें पता ही नहीं चलता। यह है काठमांडू की 4 सितारा होटल। इन यात्रियों को यहां ट्विन शेयरिंग कमरे दिए जाएंगे, यानी कि एक कमरे में 2 यात्री ठहरेंगे। सभी यात्री अपने अपने कमरे में पहुंचने के बाद अपनी थकान उतारने के लिए आराम करते हैं और अगली सूचना का इंतजार करते हैं। अब सभी यात्रियों को होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचने की सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही सभी यात्री कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर अपना स्थान ले रहे हैं। पहली यात्रा 2005 में हमने करी थी और नीलकंठ टूर्स अहमदाबाद केतन भाई ने और विनू भाई पटेल, इनके पिताजी दोनों साथ में थे, उन्होंने कंडक्ट करी थी। यहां सभी यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का आयोजन किया गया है। नीलकंठ टूर्स एंड ट्रैवल्स के आयोजकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। यात्रियों को यह बताया गया है कि यात्रा का प्रारंभ करने से पूर्व उन्हें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर हमारी शारीरिक कसौटी का प्रारंभ शुरू हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां की परिस्थिति के अनुकूलन होने के लिए काठमांडू से ही सारी तैयारियां करना जरूरी है। यात्रियों को डायमॉक्स टैबलेट दी जाती है, जो दोपहर के खाने के बाद 3 दिनों तक लेना जरूरी है। दैनिक 2.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। हर एक यात्री को अपने पास प्राथमिक उपचार पेटी रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइजर द्वारा मेडिकल किट, ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ सेवर चेंबर भी दिया जाता है, जो कि साथ ले जाना बहुत जरूरी है। इसके उपरांत सभी यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से डफल बैग और डाउन जैकेट भी दिया जाता है। डफल बैग में यात्री अपना आवश्यक सामान रखते हैं। इसके अतिरिक्त मनी ट्रांसफर के लिए संपूर्ण जानकारी दी जाती है। यात्रा का प्रारंभ होने से पूर्व चीनी मुद्रा, युआन, भारतीय रुपए देकर विनिमय करना जरूरी है, क्योंकि जहां से भारतीय सीमा समाप्त होती है, वहीं से चीनी मुद्रा का चलन शुरू होता है। अब यहां सभी यात्रियों के वीजा और पासपोर्ट की जांच करके उसका नंबरिंग होता है, अर्थात सभी को अपना अपना वीजा नंबर दिया जाता है। वीजा पर जो नंबर दिया जाता है उसे पासपोर्ट पर भी अंकित कर दिया जाता है। बॉर्डर पर यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वहां जब पासपोर्ट की जांच पड़ताल होती है, तब वीजा के नंबर के अनुसार ही कतार में खड़े रहना होता है। अगले दिन के सुबह का कार्यक्रम सभी यात्रियों को बताया जाता है और सभी यात्री आने वाले कल की सुबह का इंतजार करते हुए अपना समय काठमांडू की धरती पर व्यतीत कर रहे हैं। आज सुबह यात्री काठमांडू के इस कोच के द्वारा काठमांडू के महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिनमें पशुपतिनाथ, स्लीपिंग विष्णु या बूढ़ा नीलकंठ इत्यादि शामिल हैं। सभी यात्री अब कुदरती नजारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये है पशुपतिनाथ केदारेश्वर। यह पशुपतिनाथ मंदिर 1500 साल पुराना है। यहां शिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के आसपास कई बड़े बाजार भी हैं। यह पैगोडा स्थापत्य शैली का मंदिर है।
जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। पश्चिम दिशा के दरवाजे पर नंदी की एक विशाल प्रतिमा है जो 6 फीट के घेराव में 6 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा एक काले पत्थर से बनाई गई है और उस पर भी सोना चढ़ाया हुआ है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में वासुकीनाथ है। और ये स्लीपिंग विष्णु, बूढ़ा नीलकंठ सोए हुए। यह है नेपाल की एक पवित्र नदी बागमती, जो काठमांडू की घाटी से निकलती है। हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसके तट पर सारी धार्मिक विधियां भी करते हैं। आज कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य प्रारंभ हो रहा है। काठमांडू से हम बढ़ रहे हैं कोदारी की ओर। कोदारी चाइना की सरहद है। कोदारी पहुंचने पर हमें रास्ते में तिब्बत से निकलती 2 नदियां सुनकोशी और बोटेकोशी देखने को मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं एक पुल के पास। इस पुल का नाम है फ्रेंडशिप ब्रिज। इसे यहां के स्थानीय लोग मितेरी पुल के नाम से भी जानते हैं। यह एक नेपाली शब्द है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वह है झागमू यानी चाइना सरहद। अब यहां से सभी यात्रियों को बस का सफर छोड़कर करीब 1.5 किलोमीटर चलना होगा। भाई वैसे भी जब आप यात्रा पर निकलते हैं तो इस तरह थोड़ा थोड़ा बदलाव सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहां तो यह जरूरी भी है क्योंकि अब आगे की यात्रा बस से मुमकिन नहीं है। इसलिए बॉर्डर क्रॉस करके यात्रियों को चलकर जाना होगा। मगर इन्हें अपने साथ लाए हुए 13 दिनों के सामान को उठाकर नहीं चलना है। यह सारा सामान उठाकर चल रहे हैं बॉर्डर के मजदूर। ये लोग बड़े मेहनती, परिश्रमी और विश्वसनीय होते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम सभी यात्री यहां पहुंचे तो यहां इनका इंतजार कर रही थी अति आधुनिक टोयोटा लैंड क्रूजर कार। सभी यात्री इस कार में अब आगे की यात्रा करेंगे। प्रति कार में 4 यात्री रहेंगे। उनके साथ यहाँ के अनुभवी और मृदुभाषी ड्राइवर होंगे जो बहुत ही सावधानी से गंतव्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। सभी यात्रियों का सामान सुव्यवस्थित ढंग से एक ट्रक में ले जाया जाता है। कार में बैठे यात्रियों को इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि वे जिस कार में यात्रा के शुरू होने पर बैठे हैं, यात्रा पूर्ण होने तक उसी कार में बैठे रहना है। अब यात्रियों का संघ कार में सवार होकर आगे बढ़ रहा है। इस पर्वतीय इलाके में कार में सफर करना एक अद्भुत अनुभव है और रोमांच भी। इस रोमांच की अनुभूति के साथ अब हम आ पहुंचे हैं झागमू। झागमू जो चाइना सरहद है।
चीन की सरहद पर यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कंप्यूटर से सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच की जाएगी। सभी यात्रियों को यात्रा प्रारंभ होने के समय वीजा पर जो नंबर दिए गए थे उसके अनुसार कतार में खड़े रहना जरूरी है। अब यहां हम यात्रियों को 1 से 1.5 घंटे का विराम देंगे। यहां भी भाविकों ने अपनी भक्ति के साथ ईश्वर को याद कर लिया। क्या तुझे भाए क्या ना भाए, क्या तुझे भाए क्या ना भाए, तेरे सिवाय से कौन बताए, तेरे सिवाय से कौन बताए। कन्हैया तेरा क्या बिगड़ेंगे, बात कर समझाए, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, ओ कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, बड़ा रहने दे अपने शरण में, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। अब हम झागमू से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे न्यालम, जो 3740 मीटर की ऊंचाई पर है। और अब हम आ पहुंचे न्यालम। न्यालम में गेस्ट हाउस में हम ठहरेंगे। यहां हमें 2 दिन ठहरना होगा, जिससे परिस्थिति के अनुकूलन के लिए दूसरे चरण से हम अवगत हो सके, तथा यहां हम क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब सभी यात्रियों को लेकर हम पहुंच रहे हैं सागा की ओर। सागा 4200 मीटर की ऊंचाई पर है और वहां तक पहुंचने में 7 घंटे की यात्रा करनी होगी। सागा चाइनीज आर्मी का मुख्य केंद्र है। इसे आर्मी हेडक्वार्टर भी कहते हैं।
यह है लालुंगला पास। हम 20 से 25 किलोमीटर का सफर करके यहां पहुंचे हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यात्री यहां का नजारा देखते ही प्रसन्न हो उठते हैं और कुदरत के इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र की ऊंचाई 5124 मीटर यानी मानसरोवर से भी अधिक है। यहां पक्की सड़कें नहीं होने पर भी यात्रियों को चलने में कोई असुविधा नहीं झेलनी पड़ती। अब सभी यात्री अपनी अपनी कार में स्थान ले रहे हैं और आगे बढ़ चले हैं शिशुपांग की ओर।